ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशकः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धे कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे द्विपञ्चाशः सर्ग। सैरामपि तावन्मे रथम् दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरी। आते समय लोगों ने
मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। दैन्यम ही नगरी गच्छेद दृष्ट्वा शून्यमिमं रथम सूतावशेषम स्वयं सैन्यम हतवीर मिवाहवे। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सूना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। दूरे पे निवसंतम त्वाम मानसेनाग्रतः स्थितिम चिंतयन्तो अद्य नूनम त्वाम निराहारः कृतः प्रजाः। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। दृष्टम तदवै त्वया राम यादृशं तवत्प्रभासने प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वच्छोक कलांत चेतसाम। हे श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। आर्तनादो ही है पोरु यार्तनादो ही है पोरैरुन्मुक्त स्वत प्रवासने सारथम निशामैव कुरयु सद्गुणम ततः। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। अहम किम चापी वक्ष्यामि देवीं त्व सुतो मया नीतोषो मातुल कुलम संतापम मा कृतापिति असत्यमपि नैवाहं ब्रूयाम वचनम मीदृशम कथम प्रियमेवाहं ब्रूयाम सत्यमिदं वचः। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया। ममतावन्नी योगस्तथा मवतावन्नी योगस्था स्तव बन्धु जनवाहिनः कथम रथम त्वया हीनम प्रवायन्ति हयोत्तमाः। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं, अर्थात आपके बंधुजनों से हीन रथ का ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सूने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे। तन्न सक्षम्यहं गन्तुम अयोध्यां त्वदृतेन वनवासानुयानाय मामनुज्जतु मर्हसि। अतः हे निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौट कर नहीं जा सकूंगा, मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दीजिए। यदि मे
यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि तक्तमात्र इव त्वया। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भविष्यन्ति वने यानि तपो विघ्न कराणि ते रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव। हे रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। त्वत्कृतेन मया प्राप्तम् रथचर्या कृतं सुखम् आशंसे त्वत्कृतेनाहम् वनवास कृतं सुखम्। हे श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहां तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा रखता हूं। प्रसीदेच्छामि तेरण्ये भवन्तिं प्रत्यनन्तरः प्रीत्याभि हितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। इमेपि च हयावीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्रापश्यन्ति परमां गतिम्। हे वीर, ये घोड़े भी अधिक वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। तव शुश्रूषणं मूर्धना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजाहाम्यहम्। हे प्रभो, मैं वन में रहकर अपने सिर से अर्थात सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। नहीं शक्या प्रवेष्टुं सा मयायोध्या त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृत कर्मणा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः यदनेन रथेनैव त्वाम वहेयं पुरीं पुनः। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। 14 ही वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यस्यान्ति शतसंख्यानि चान्यता। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भृतृपुत्र गते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या नैमात्वं हातुमर्हसि। अतः हे भक्तवत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार हूं। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूं, आपका भृत्य हूं और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूं। अतः
आप मेरा परित्याग न करें। एवं बहु विधम दीनम याचमानम पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपी तो सुमंत्रमिदं ब्रवीत। इस प्रकार अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। जानामि परमां भक्तिं हम ते भर्तृवत्सल शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेष्यामि पुरेमितः। हे सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूं, फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहां से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूं उसे सुनिए। नग्रीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी में यवीयसी कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। विप्रीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानं नातिशंकेत मिथ्यावादीति धार्मिकम्। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। एष में प्रथम कल्पो यदम्बा में यवीयसी भरतारक्षितं स्पीतं पुत्र राज्यं वापश्यते। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को हस्तगत कर ले। मम प्रियार्थम राज्यश्च सुमंत्र त्वं पुरीं व्रज संदिष्टश्चापि यानार्थस्तास्तान ब्रूयास्तथा तथा। हे सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहां पहुंचाकर लोगों से कह दीजिए। इत्युक्त्वा वचनं सूतं शान्तवियित्वा पुनः पुनः गुहं वचनं क्लीबो रामो हेतु मत ब्रवीत। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साह पूर्वक यह युक्ति युक्त बात कही। नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो में सजने वने अवश्यामाश्रमे वास कर्तव्यस्तद्गतो विधिः। हे निषाद राज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहां जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटाधारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। सोहम कृत्वा नियमं तपस्वी जनाभूषणम् हितकाम पितुर्भूर्य सीताया लक्ष्मणस्य च जटा कृत्वा गमिष्यामि न्याग्रोध क्षीरमानय सतक्षीरं राजपुत्राय गुह क्षिप्रमुपाहरत। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों का ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से
सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहां से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोज्जटाः दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलवत्तम धारयत। श्री राम ने उसके द्वारा अर्थात गुह के द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। गुह के द्वारा लाए गए बड़ के दूध से लक्ष्मण की तथा स्वयं की जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। तौ तदा चीर संपन्नौ जटा मंडलधारिणौ ऐशोभे तामृषि समौ भ्रातरो राम लक्ष्मणौ। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वलकल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। ततो वैख्यानसं मार्ग मास्थित्यः स लक्ष्मणः वृत्तमादेष्टवान् राम सहायं गुहुमब्रवीत। तदनंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले, अप्रमत्तो बले केशो अप्रमत्तो बले केशे दुर्गे जनपदे तथा भवेत्था गुह राज्यम ही दुरारक्षतमं मतम। हे निषादराज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। ततस्तम सम अनुज्ञाप्य गुहमिक्ष्वाकुनंदन जगाम पूर्णम व्याघ्र सभार्य स लक्ष्मण। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्याग्रता नहीं थी। सैतु दृष्टवा नदी तीरे नवमिक्ष्वाकु नंदन तितीर्षु शीघ्रगाम गंगामिदं वचनम ब्रवीत। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, आरोहम त्वं नरव्याघ्र स्थितां नवमिमां शनैः सीतां चरोपयान् वक्षं परिग्रह्य मनस्विनीं। हे पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। सहव्रातु शासनम श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्व मारु रोहात्मवांस्ततः। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। अथारूरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः तथो निषादाधिपतिर्गुह्यो जाति न चोदयत। सबके अंत में लक्ष्मण के भाई बड़े तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदनंतर निषाद राजगुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया।
राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः ब्रह्मवत्तक्षत्र वच्चैव जजाप हितमातस्मनः। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रियों के जपने योग्य दैवी नाव इत्यादि वेद मंत्र का जप करने लगे। आचम्य च यथा शास्त्रम नदीम ताम सह सीतया प्रणमत प्रीति संतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। अनुज्ञाय सुमंत्रम च सबलम चैव तम गुहम आस्थाय नावम रामस्तु चोदयामास नाविकान। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधार समाहिता शुभशप्य वेगाभिहता शीघ्रम सलिल मत्यगात। तदनंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। मध्यम तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्व निंदिता वैदेही प्रांजलिर्भूत्वा ताम नदमीदं ब्रवीत। भागीरथी की बीच में धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की। पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः दिने निदेशं पालयत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षितः। हे देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। चतुर्दश ही वर्षाणि समग्रान्युष्य कानने भ्रात्रा स मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्व काम समृद्धिनी। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। त्वं हि त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे भार्यातो दधिराजस्य लोकेस्मिन् संप्रदृश्यसे। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली है देवी, तुम यहां से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। सात्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्त राज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते।
हे शोभाशालिनी देवी गंगा, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। ग्वाम सत सहस्त्रम च वस्त्रान्यन्यम च पेशलम ब्राह्मणेभ्य प्रदास्यामि ब्राह्मणेभ्य प्रदास्यामि तव प्रियति ईर्षया। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौवे, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। सुरागट सहस्त्रेण मांस भूतो धनेन च यक्षे त्वां प्रियतां देवी पुरीं पुनरुपागता। हे देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। यानी त्वतीरवासीनी दैवतानि च सन्ति तानि सर्वाणि यक्षामि तीर्थान्यायतनानि च। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सब का मैं पूजन करूंगी। पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च संगतः अयोध्यां वनवासात् तु प्रीष्यत्वन्नगो नगे। हे निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पति देव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। तथा संभाषमाणा सा सीता गंगा मनिंदिता दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागतम् दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। तीरम तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः प्रातिष्ठत् स भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम नाव छोड़कर नीचे उतर गए और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। अथा ब्रवीण महाबाहु सुमित्रानंदवर्धनम् भव संरक्षणार्थाय सदने विजने पीवा अवश्यं रक्षणं कार्यं मद्विधैर्विर्जने सवने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामुनुगच्छतु पृष्ठोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन् अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ। तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा कुमार, अब तुम सदन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चले और मैं सीता तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। हे पुरुषवर, हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। न हि तावदतिक्रांता शुक्रा काचन क्रिया अद्य दुःखं तु वैरेही
वनवासस्य वेतस्यति। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। परनष्ट जन संबाद्यम क्षेत्र राम विवर्जितम विषमम च प्रपातम च वन मध्य प्रवेक्षसी। विषमम च प्रपातम च वन मध्य प्रवेक्षति। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी जहां मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे, जहां ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। श्रुत्वा रामस्य वचनम प्रतस्थे लक्ष्मणोग्रतः अनंतरम च सीताया राघवो रघुनंदनः। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। गतम तु गंगा पर पारमाशु रामं सुमंत्र सततम निरीक्ष अद्वप्रकर्षाद विनिवृत्त दृष्टि मुयोच बाष्पम व्यथिस्तपस्वी। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। जब वन में मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सैलोकपाल प्रतिम प्रभाव स्त्रीतर्वा महात्मा वरदो महानदी ततः समृद्धान शुभस्य मालिनः क्रमेण वत्सान मुदितानुपागमत। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्स देश अथवा प्रयाग में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराह मृषं पृषतं महारूरुम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितु वासाय काले ययोतुर्वनस्पतिम्। वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारूरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 52 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।